हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है लेंस, कॉन्वेक्स कॉनकेव, कैसे क्या कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो डिस्कस करने हैं इसके ऊपर। देखिए, सबसे पहली बात करें तो ये लेंस हो गया कॉन्वेक्स, ये लेंस हो गया कॉनकेव, ये आपको पता है। इक्वी कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स पता है आपको। इसमें फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सब पता है आप लोगों को। इसके ऊपर जनरली बात करें लेंस फॉर्मूला, तो बेटा लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। एफ फोकल लेंथ, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इमेज डिस्टेंस। एफ पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, एफ नेगेटिव होता है कॉनकेव लेंस के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। फिर हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन। लीनियर बोल दो या लेटरल, यही अपने सिलेबस में है। तो पढ़ा हुआ है मैप का v/u h2/h1, यहाँ प्लस माइनस नहीं आएगा, प्लस ही लेके चलते हैं लेंस के लिए, ठीक है भाई। इनका हम यूज करेंगे। उससे पहले छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं एक नंबर में। मान लो ये लेंस है, इसके अंदर एक ही मीडियम है पूरे में, तो एक ऑब्जेक्ट के लिए कितनी इमेज बनेगी? एक, बिकॉज वन मीडियम। लेकिन अगर इस लेंस के अंदर मैं बोल दूं दो मीडियम है, तो एक ऑब्जेक्ट के लिए कितनी इमेज बनेगी? दो। जितने मीडियम उतनी इमेज। अगर कोई आपसे बोल दे कि भाई यहाँ पे तीन मीडियम है, N1 N2 N3, तो बेटा तीन इमेज बनेंगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जितने मीडियम उतनी इमेज, एक नंबर का सवाल बन सकता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद कॉन्वेक्स जो लेंस होता है ये रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है। ये जो होता है ओनली वर्चुअल इमेज बनाता है। ये भी मुझे पता लग गया, ठीक है। अब एम की बात करें, एम नेगेटिव होगा फॉर रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज होगी। एम पॉजिटिव होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ध्यान रहेगा, एम की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो रियल इमेज होगी, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। एम अगर पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल इमेज होगी, वो हमेशा इरेक्ट होती है, ठीक है भाई। इतनी बातें मुझे समझ में आ गई। इसके बाद कहाँ पे कैसे इमेज बनती है, कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके लिए थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल्स वगैरह इसके स्टार्ट करते हैं। सपोज करो ये मेरे पास लेंस हो गया, यहाँ f2, ये 2f2 मान लेते हैं, ये सेंटर हो गया, C मान लो इसको, ये f1 और ये 2f1, ठीक है। अब आपको पता है, सुनो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f1 मतलब फोकस, इमेज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी पे होगी। व्हेन ऑब्जेक्ट एट 2f1, 2f1 मतलब सेंटर बोलते थे इसको, देन इमेज एट 2f2, और सेम साइज की होती थी। याद आ रहा है? 2f या सेंटर बोलो इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सेम बनेगी। अब सुनना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड 2f1, अगर ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के पीछे है तो देन इमेज इज बियॉन्ड 2f2। अगर ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में है तो 2f2 के पीछे बनेगी और लार्ज बनेगी। मिरर वाला कंसेप्ट है, अगर इन दोनों के बीच में है तो 2f से पीछे और बड़ी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, अगर ऑब्जेक्ट 2f1 से पीछे है देन इमेज इज बिटवीन f2 एंड 2f2, ये स्मॉल बनेगी। इतनी बात समझ में आ गई। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में है, 2f से पीछे बनेगी बड़ी, 2f से पीछे बड़ी। अगर ऑब्जेक्ट पीछे है तो इनके बीच में बनेगा छोटा, ठीक है। इसके बाद व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू 2f1, इन्फिनिटी से 2f1 की तरफ आ रहा है, तो अगर ऑब्जेक्ट 2f से पीछे है तो कहाँ बनता है? इन दोनों के बीच में। लेकिन जब 2f पे ऑब्जेक्ट होता है तो यहीं बनता है। इसका मतलब देन इमेज
मूव फ्रॉम F2 टू 2F2 एंड साइज, और साइज क्या होगा भाई, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो तो होता ही है, और वी इन दोनों के बीच में तो छोटी होती है, तो यहाँ से आगे जाएगी तो बड़ी होगी, इंक्रीजेज, बिकम्स इक्वल टू ऑब्जेक्ट एट 2F। जब ऑब्जेक्ट 2F1 के बराबर हो जाएगा तो इमेज का ऑब्जेक्ट का साइज बराबर हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पता होना चाहिए। व्हेन ऑब्जेक्ट, अच्छा ये सारी जो इमेज थी, ये सारी चीजें रियल इमेज है। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F1 देन इमेज वर्चुअल, तो इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, नोट कर लीजिएगा इनको। इनके बाद इनके ऊपर सवाल कैसे बनते हैं वो हमें देखने हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, अब देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनाएं। लैंग्वेज आप लिख लोगे, मैं थोड़ा सा डायग्राम से बताता हूँ। ये सेंटर हो गया, ये लेंस है, फोकल लेंथ, चलो मैं कुछ नहीं लिखता, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखता हूँ। ऑब्जेक्ट इज प्लेस है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ए कॉन्वेक्स लेंस, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। और ऑब्जेक्ट की हाइट मान लेते हैं 3 मीटर। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो पोजीशन का मतलब कहाँ बनेगा, तो आपको क्या दे रखा है, U, इससे पीछे की तरफ है तो माइनस का, कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो 1/v इक्वल टू 1/u माइनस 1/f। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है, मैंने पीछे वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन बच्चों को याद नहीं रहता, इसलिए डायरेक्ट अप्लाई करो। तो 1/v निकालना है, माइनस 1/u, u माइनस का 20, 1/f 15, माइनस से माइनस खत्म, 1/v 1/15, इसको उधर ले जाओ, हो गया। यहाँ पे अगर एलसीएम ले लें तो 60, 15 चौक 60, 20 दिया 60, 1/60, तो v आ गया 60 सेंटीमीटर। v प्लस का आ रहा है, प्लस का आने का मतलब राइट साइड में इमेज, और राइट साइड में हमेशा रियल इमेज। इस साइड अगर इमेज बनती है तो रियल बनेगी, रियल का मतलब v पॉजिटिव, और अगर v नेगेटिव आता है तो इमेज हमेशा वर्चुअल होगी। ये चीज़ भी याद कर लो लेंस में। तो v 60 आ गया, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। नाउ इमेज रियल है, ठीक है। m क्या होता है, v/u, निकाल लो। v कितना है 60, u कितना है -20, -3, मैग्निफिकेशन आ गई -3, इमेज का साइज 3 गुना बड़ा है, ठीक है। तो m इक्वल टू h2/h1, m कितना आया -3, या सीधा लिख दो यहाँ पे, h2 निकालना है, h1 कितना है 3 सेंटीमीटर, ऊपर का पॉजिटिव नीचे का नेगेटिव, तो h2 कितना आ गया -9। -9 का मतलब क्या हुआ, इमेज जो बनेगी वो मान लो यहाँ से ऐसे बनेगी, नीचे की तरफ इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल बनेगी। जस्ट आपको रफ डायग्राम समझाया मैंने, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग सवाल कर सकते हैं। पोजीशन पता लग गई 60, नेचर पता लग गया, रियल साइज पता लग गया। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। ये फॉर्मूला अप्लाई करो, इसके बाद ये फॉर्मूला m निकालो, और यहाँ से ये पता लग जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये सिंपल सवाल था, मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हैं। इस टाइप के वैल्यू पुट करने वाले सवाल हैं ये, इनमें हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद देखो, आपको पता है कॉन्वेक्स जो लेंस है, इसमें रियल वर्चुअल दोनों इमेज बन सकती हैं। इसमें रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बन सकती हैं, दोनों इमेज बन सकती हैं। तो हमारे पास क्या कहते हैं, अच्छा वर्चुअल इमेज जो बनती है वो भी बड़ी बनती है, रियल छोटी बड़ी दोनों हो सकती हैं। तो क्वेश्चन आ जाए,
फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, साइज ऑफ इमेज इज 3 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 20 centimeter. फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ. अब क्या करें? तो मुझे पता है कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज दोनों, रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनती है, और रियल छोटी बड़ी दोनों हो सकती है, वर्चुअल हमेशा बड़ी होती है. पता लग गया मेरे को. तो चेक करते हैं. मैग्निफिकेशन एक बार लेते हैं. केस 1, m इक्वल टू -3 रियल इमेज मान लेते हैं. -3 रियल के लिए होता है, तो m इक्वल टू क्या होता है? v बाई यू. m हो गया -3 v इक्वाई यू, तो बेटा v इक्वल टू -3u. ठीक है. 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू. 1 बाई एफ कितना दे रखा है? फोकल लेंथ 20. कॉन्वेक्स तो प्लस का रहेगा. 1 बाई वी, वी क्या है? -3u. ये माइनस का u, यू को मत छेड़ो. 3 से गुणा, 3 से गुणा, बेस सेम हो गया. -3 तो 3 और 1 ये माइनस यहाँ ले लो. 3u बेस सेम 3 -4/3u. ठीक है भाई, ये भी बात समझ में आ गई. तो 1/20 इक्वल टू -4/3u. ठीक है. u इधर ले आओ, -80/3. ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया अगर इमेज रियल बनती है तो. ठीक है भाई. केस 2, m इक्वल टू +3 वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज की बात करें तो m इक्वल टू v बाई यू. 3 v इक्वल टू 3u. नाउ 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू. 1 बाई एफ 20 प्लस का होगा, कॉन्वेक्स है तो 1 बाई वी 3u माइनस 1 बाई यू. 3 से मल्टीप्लाई, 1 बाई 3u माइनस का 3/3u. तो ये आ गया 1 - 3 - 2/3u. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो u इक्वल टू -40/3. 20 × 40. तो रियल वर्चुअल दो इमेज बन सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. कॉन्वेक्स लेंस में रियल वर्चुअल दोनों बनेगी. रियल छोटी बड़ी दोनों हो सकती हैं, वर्चुअल हमेशा बड़ी होती है. तो इसने बोला बड़ी इमेज. क्यों? साइज ऑफ इमेज इज 3 times. 3 times का मतलब 3 गुना बड़ी है. 3 गुना बड़ी है तो दोनों केस डिस्कस करने पड़ेंगे. एक करेंगे तो आधे नंबर मिलेंगे. इस बात समझ में आ गई? ऐसा सवाल आ जाए तो भी मैं कर सकता हूँ. ठीक है भाई. ओके, ये सवाल भी हम कर सकते हैं. इसके बाद देखो, अगर वर्चुअल इमेज के ऊपर सवाल आता है तो क्या करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट प्लेस एट 15 सेंटीमीटर. फाइंड नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज. दूसरा ऑब्जेक्ट की हाइट ले लो 5 सेंटीमीटर और लो. तो 5 का मतलब h1 दे रखा है 5 सेंटीमीटर, u दे रखा है -15 सेंटीमीटर, f दे रखा है 20 सेंटीमीटर. तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू 1 बाई एफ. ठीक है. इस बार आपको शॉर्टकट बताऊं तो शॉर्टकट की बात करें, इसको उधर ले जाओ. 1 बाई यू प्लस 1 बाई एफ, u प्लस एफ यू एफ. तो v आ गए यू एफ अपॉन में u प्लस एफ. शॉर्टकट फॉर्मूला v इक्वल टू ये, तो यहाँ रखो v इक्वल टू यू एफ u प्लस एफ. बात समझ में आ गई? अगर आपको याद रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज तो ये है ही अपने पास. तो u -15 f 20, तो -300, ये बचा 5, तो माइनस का 60. माइनस साइन आने का मतलब इमेज पोजीशन पीछे की तरफ आएगी. ठीक है. तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, माइनस आने का मतलब इस साइड. पता लग गया ना ये तो? ठीक है. m इक्वल टू वी बाई यू H2/H1, ये होता है. इसका यूज करते हैं. v आया -60, u कितना है? -15. m आ गया 4, तो 4 टाइम्स लार्जर
इमेज का साइज 4 गुना बड़ा होगा, ठीक है। कितना होगा? m इक्वल टू 4 इक्वल टू h2/h1, h1 कितना है 5, तो h2 कितना हो गया 20। 4 गुना बड़ा है, इसका मतलब 5 है तो 20 हो जाएगा। तो जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, सवाल को आप कर सकते हो। ऐसे ही अगर कॉनकेव लेंस आ जाए तो हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनेगी। चेक कर लेते हैं। An object is placed at a distance of 15 cm from a concave lens of focal length minus 20 cm। कॉनकेव है तो माइनस ही हो जाएगी। फाइंड पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। अब इस सवाल में क्या है, v का फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो ये ऐसे लिख लो। u कितना है -15, f कितना है -20, -15 -20 माइनस माइनस प्लस 300, ये माइनस का 35, 5 7 35 60, तो -60/7 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब इरेक्ट वर्चुअल। m क्या होता है v/u, v आया -60/7, u कितना था -15, 15 चौक 60, 4/7, तो मैग्नीफिकेशन 4/7, 7 छिंग, तो 0.57, इसका मतलब लेस देन 1, इमेज इज स्मॉल। तो यहां से क्लियर हो जाता है फॉर कॉनकेव लेंस इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉल। ये चीज याद कर ले, छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसा ही आएगा। अच्छा, m इक्वल टू h2/h1, ये कितना है 4/7, h2 निकालना है, h1 कितना है, h1 नहीं लिया तो मान लो h1 दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर, तो 4 × 12/7, 7 × 7 5, 7 7 49, तो ये मेरे पास आ गया। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई। ऐसा सवाल आ जाए तो आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, हम कर सकते हैं। ठीक है भाई, ऐसा कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन था एक, पहले बता दूं, डिस्प्लेसमेंट मेथड के ऊपर है। डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड ए स्क्रीन इज 80 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। वी गेट शार्प इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन फॉर 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ लेंस सेपरेटेड बाई 10 सेंटीमीटर। तो 2 अलग अलग पोजीशन है लेंस की, ये और ये, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है d² - x²/4d। d क्या होता है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की डिस्टेंस, ये होता है x, 2 लेंस की डिस्टेंस। तो d क्या है 80, x क्या है 10, 4d 80, तो 6400 - 100 320, 6300 320, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, 2 पे तो जाएगा नहीं, तो 19.7 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ जाएगी। सॉल्व कर लेना इसको, ये फॉर्मूला याद कर लो, बाई चांस सवाल आ जाए, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो मे भी आ जाए। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद कोई आपसे पूछे इसके बाद क्वेश्चन आ जाए, यूजिंग लेंस फॉर्मूला
प्रूव image is virtual when object is placed between center and focus of lens। मतलब ये सेंटर ये फोकस यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दें तो इमेज वर्चुअल बनती है। मैंने बताया इसको, कहा प्रूव करो। तो सुनो क्या करना है। सिंस 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u मुझे पता है, ठीक है भाई। अब साइन कन्वेंशन जो होते हैं डिस्टेंस के वो यूज करें। f पॉजिटिव होता है, v पॉजिटिव होता है, v का तो पता ही नहीं, चेक करना है। u नेगेटिव होता है, तो u अगर नेगेटिव होता है तो साइन कन्वेंशन के साथ क्या हो जाएगा, ये प्लस का माइनस u, तो ये हो गया 1/v प्लस 1/u। साइन कन्वेंशन के साथ इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। साइन कन्वेंशन के साथ इसको ऐसे लिखा जा सकता है। नाउ ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा हुआ है, फोकल लेंथ से कम है, 0 से बड़ा है। ये जो फोकल लेंथ है उससे कम है और 0 से बड़ा है। क्या ये बात समझ में आती है? तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं तो 1/u ग्रेटर देन 1/f। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 1/u ग्रेटर देन 1/f। इतनी बात मुझे समझ में आ गई? अरे बोलो, आ रही है? 1/u की वैल्यू 1/f से ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, ये बना दिया फॉर्मूला। यहाँ से 1/v निकालो, 1/v क्या आ गया, 1/f माइनस 1/u। तो साइन कन्वेंशन यूज कर लिया, यूजिंग साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस का चक्कर खत्म हो जाएगा। तो साइन कन्वेंशन से u नेगेटिव होता है, प्लस का v निकालना है, f तो v निकाल लो, u उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब 1/u की वैल्यू 1/f से ज़्यादा आ रही है। 1/u 1/f से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब 1/f माइनस 1/u लेस देन 0। इसका मतलब 1/v लेस देन 0, इसका मतलब v लेस देन 0, v लेस देन 0 का मतलब v इज नेगेटिव, मीन्स वर्चुअल इमेज। नहीं आई बात समझ में? ये लेंस फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन यूज कर लो, f प्लस का रहेगा, u नेगेटिव रहेगा, ये हो गया। यहाँ से 1/v निकाल लो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में तो ये लिख दिया। यहाँ से 1/u 1/f से बड़ा है, तो ये चीज़ बड़ी है तो ये छोटी ऐसे हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं पावर की। पावर पेपर में आ जाए ऑप्टिकल पावर, तो पता है आपको, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ए बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। पावर में डायप्टर होती है 1/f मीटर में, पावर डायप्टर में अगर ये सेंटीमीटर में है तो f हो जाएगा, ठीक है। फॉर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स की बात करें तो f पॉजिटिव तो p पॉजिटिव। फॉर कॉनकेव f नेगेटिव तो p भी नेगेटिव। ये बात समझ में आ गई? डिटेल में हमने अपने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब लेंस मेकर फॉर्मूला था 1/f इक्वल टू n माइनस 1 1/f1 माइनस 1/f, सॉरी 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये पावर हो जाएगी। एक सवाल हमने कल किया था, अगर लाइट रेड से ब्लू हो जाती है तो क्या होगा? लाइट रेड से ब्लू होती है तो लैम्डा r था, लैम्डा b हो गया तो डिक्रीज हो गया, वेवलेंथ डिक्रीज हो गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा होता है, तो वेवलेंथ डिक्रीज हो गई तो n बढ़ गया। n अगर इंक्रीज होगा तो f डिक्रीज होगा, f डिक्रीज होगा तो p बढ़ेगा, इसका रेसिप्रोकल है। तो सीधा n बढ़ेगा तो p बढ़ेगा। तो ये सवाल पावर, फोकल लेंथ की जगह पावर पूछ लें आपसे, भाई वेवलेंथ डिक्रीज हो गई, वेवलेंथ डिक्रीज हो गई तो n बढ़ेगा, n बढ़ेगा तो p भी बढ़ेगा। सवाल बन सकता है इस टाइप से। समझ में आ गई बात? अब पावर के ऊपर, अच्छा हमने बताया यूनिट, यूनिट क्या होती है? डायप्टर। अब सवाल आता है पावर के ऊपर और सवाल बन जाते हैं। पावर के ऊपर और सवाल बनेंगे लेंस कम्बिनेशन के, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया पावर का। पावर का फॉर्मूला क्या होता है याद रखना, सेंटीमीटर मीटर।
कर लेंगे मेरे ख्याल से इस टाइप से। तो मेन फोकस था हमारा लेंस के ऊपर, लेंस के ऊपर सवाल कैसे आ सकते हैं वो आपने डिस्कस किए, इनसे ज़्यादा टिपिकल नहीं आएंगे। लेंस कॉम्बिनेशन के ऊपर सवाल कैसे आते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, बेसिक बातें हमने पढ़ी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय मनोज गुप्ता। टिल देन बाय बाय।